खुदावंद दे मुकद्दस कलाम दे विचों अपनी हदायत और रहनुमाई दे लई मुकद्दस कलाम चो असी सब अपनी हदायत और रहनुमाई दे लई देखांगे पैदाइश तकवीन की किताब यानी पैदाइश उसका 50वां बाब और उसकी 24वीं 25वीं और 26वीं आयत तुहानू खुदा दे कलाम की समझ जिहड़ी है वो तां होनी है जदों तुसी तवज्जो नाल गल सुननी है बड़े अनमहाक तरीके दे नाल। मुकद्दस कलाम च इस तरह लिखा है, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरता हूं और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकालकर उस मुल्क में पहुंचाएगा जिसके देने की कसम उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई थी। और यूसुफ ने बनी इस्राएल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम जरूर ही मेरी हड्डियों को यहां से ले जाना। और यूसुफ ने 110 वर्ष का होकर वफात पाई और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। मुकद्दस कलाम दे पढ़े सुने और कबूल कीते जानते खुदावंद दी खास बरकत होए। असीस अनमन आई दी जड़ी तलावत तुसी समात फरमाई। मुकद्दस यूसुफ कौन ने? यूसुफ पौधे नो दरख्त नो क्या गया। मुकद्दस याकूब जनाबे याकूब दे बेटे, मुकद्दस इसहाक दे पोते, मुकद्दस इब्राहिम दे पड़पोते, और वो अपने भाइयों नु अपने बच्चों नु जदों उन्हां दी रुखसती दा वक्त आया ते उन्होंने एक नसीहत की थी, एक वसीहत की थी कि खुदा तुहानू पक्की गल यकीनन याद करेगा, तुहानू इस गुलामी के घर चों वापस ले जाएगा, मुल्क कनान दे अंदर ले जाएगा और तुसी मेरिया इत्थे हड्डियां नू छड्ड के नहीं जाना। तुहानू पासवाना दस्या होएगा कि 400 तकरीबन 30 वर्ष तक बनी इस्राएल कौम जड़ी है वो मिस्र के अंदर रही, और 400 बरस बाद की होया जब एक गल हो रही है जनाबे अली खुदा ने बनी इस्राएल दी दुआ नू हावा नू सुनिया और फिर खुदा ने अपने लोगों ने याद किया। मुकद्दस मूसा नू खुदा ने भेजा कि वो बनी इस्राएल नू मिस्र चो यानी गुलामी दे घर दे विचों कढ़ के लेके आए। और मेरे असीस थोड़े नहीं मैं जी गल दसना चाहना वो ये है कि मुकद्दस मूसा जेड़े ने वो जदों कढ़ के लेके जा रहे सन, बादशाह दा हुक्म सी, बादशाह दा हुक्म ऐसी कि तुसी जल्दी निकलो। मिस्री जेड़े ने वो नफरत कर लग पे सन और जेड़े असीस ने मन उथों दे मिस्री सन वो भी चाहते सन कि ए जल्द इथों निकल जान, और खुदा दा हुक्म ऐसी कि तुसी एक भी चीज जड़ी है इथे छड्ड के नहीं जानी। और बड़े तवज्जो दे नाल सुनिए, जदों मुकद्दस मूसा जेड़े ने ओ बनी इस्राएल कौम नू कढ़ के मूसा लेके गए सन, किसे नू याद है वक्त की सी? अद्धी रात दा वेला सी। केड़ा भाई? अद्धी रात दा वेला सी। फसा भी खाना है और जनाब बच्चे भी चुकने ने, माल डंगर भी अगे लाना है, जेड़े दाने ने जखीरा भी चुकना है, एक घोर भी छड्ड के नहीं जाना। आंडना गुआंडना नू खवातीन ने बीबियां ने लुटना भी है, उन्हां कोलों जोड़े भी लाने ने, जेवर भी लाना है।
बंदे नूं तुसीं वेखिया भी नहीं, जेड़े अज तो 70 साल पहला साढ़े जी चले गए ने, ओ भाई 70 साल की 17 साल बाद 7 साल बाद 7 महीनों बाद चेहरे भुल जाते हैं। ते जे 400 साल पहला कोई साडा वडेरा चला गया होवे ते क्या असी बच्चे उस वेले अगे लावांगे? मिस्र दे विच मौत दा रक्स है, हर घर दे विच मौत नचण रही है, मिस्रियां दे हर घर च लाश पई है, भावें ओ औरत है पलौठी बेटी है, भावें बेटा पलौठा ते भावें जानवर है, सब मिस्र दे अंदर जनाबे अली कोई किसी को तसल्ली देने वाला ही नहीं, सारे ही रोन रहे। मौत दा रक्स है। पर इसराइलियां दे पासे जश्न दे इलाके वाले पासे कुत्ता भी नहीं भौंकण दिया, पर वो उन्हां नालों भी ज्यादा जल्दी च ने कि खुदा ने क्या सी इत्थे कोई शह नहीं छड़नी, चीज़ां समेटन डे ने और मिस्री कह रहे ने छेती निकल जाओ किधरे अहीं सारे ही ना मर जाइए। खुदा दा खौफ फिरौन दे और मिस्रियां दे पिया। पर मूसा ने जिस बंदे ने वेख्या भी नहीं, जरा खरूज दी किताब उसका 13वां बाब और उसकी 19वीं, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया क्योंकि उसने बनी इस्राएल से ये कहकर कि खुदा जरूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहां से मेरी हड्डियां अपने साथ लेते जाना। पैगाम में वफादार ताबेदार औलाद दी पहचान है कि वो अपने वडेरियां दी नसीहत नूं मनदे ते वसीयत नूं पूरा करदे ने, नाफरमान नहीं करते। 400 साल बाद भी उन्हें याद है कि मुकद्दस यूसुफ ने कसम लई सी कि मेरियां हड्डियां इथों लैके जानियां जे। अगे चलिए, तकरीबन 6 लाख लोग बनी इस्राइल दे निकले सन। 400 साल बाद 70 जाना गईयां सन, 6 लाख होके निकलियां सन। सारे राज मर गए, सारे राज मर गए। अगों नवी नस्ल गई, 2 बंदे सिर्फ अगे गए, एक यहूदा के खानदान चो और एक यूसुफ के खानदान चो। पर बड़ी तवज्जो नाल सुनिए, ये जिन्ने भी निकले राज रह गए, नवी नस्ल अगे जाती है। ते मेरे अजीज जेड़ी गल तुहानू दसना चाहना ओ वे कि 40 साल बनी इस्राइल कौम सफर करती रही। किन्ने भाई? 40 का अदद का मतलब है तकमील होना, पूरा होना। ठीक, 40 साल उन्होंने दुख दी पूरी हो गई सी घड़ी। 40 साल बनी इस्राइल कौम ओ जनाबे अली सफर करते रहे। राज एक नस्ल पूरी हो गई, तमाम हो गई। अगली नस्ल जनाबे अली यशवा और कालो बके गए ने, कटन वाले मुकद्दस मूसा भी राज ही रह गए ने। पर जरा मेरे नाल देखिए यशवा की किताब, उसका जनाबे अली आखिरी 24वां बाब और उसकी 32वीं आयत, नसीहत और वसीयत की वैल्यू। और उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को जिनको बनी इस्राइल मिस्र से ले आए थे, सिकम में उस जमीन के किता में दफन किया जिसे याकूब ने सिकम के बाद हमूर के बेटों से चांदी के 100 सिक्कों में खरीदा था, और वो जमीन बनी यूसुफ की मेरास ठहरी। इस गल पे तवज्जो करिए। 400 साल पहला वसीयत हुई है, 400 साल बाद मुकद्दस मूसा यूसुफ दी हड्डियां चुकते ने, 40 साल हुंडे दे फिरते ने। और मैं ते ऐसे कब्रिस्तानां नूं भी जानना जिथे ईमानदार कब्रिस्तान ही वेच छड़दे ने, अपने बुजुर्गां दी हड्डियां भी वेच छड़दे। पर ईमानदारां दी हड्डियां दी वैल्यू, ईमानदारां दी हड्डियां दी, और खासकर इस नसीहत दे वसीयत दी गल। और याद रखिए, वफादार नसीहत दे अमल करते ने, नाफरमान नहीं करते। जेड़े अज अपनी मां नूं गालां करदे ने, मां नूं थप्पड़ मारदे ने, बाप नूं गोलियां मार देंदे ने, गाली गलौज करदे ने, ठुड्डे मारदे ने, क्या ऐसी औलाद को तवक्को हो सकती है कि वो अपने वालिदैन दी नसीहत नूं मनण या वसीयत नूं पूरा करन? वसीयत हमेशा वफादार पूरी करते ने। साढ़े असी जिस दुनिया च रह रहे हैं, जिस माशरे च रह रहे हैं, इत्थे नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चलदियां ने। किताबे मुकद्दस नूं भी उठा के देखिए ना,
ते सानू पता लगता है कि इंज दी नसीहत इंज दी वसीहत बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े शायर जिन्हां दे बारे खुदा डिग्री जारी करे, मुकद्दस दाऊद अपने बेटे नूं वसीहत करते हैं। और वो की कहते हैं असीं सलमान, वो कहते हैं अपने बेटे नूं कि तू ओनी देर तक चज नाल तखत ते नहीं होवेगा जदों तक तू दो बंदियां दा सिर ना ला ले, जदों तक तू दो बंदियां दा सिर ना ला ले। और वो बंदे केड़े सन? एक योआब और एक समाई। थोड़े को पासबान ने अपने पासबान को हवाला जान लिया जे मैं तेज इसलिए बोल रहा, वक्त दी नजाकत नु मलहूज़े खातर रख दिया। दसना है चाहना कि मुकद्दस दाऊद जेड़े ने उन्होंने अपने बेटे सुलेमान नु वसीयत की थी कि जदों तक तू इन्हां दो बंदियां को योआब और समाई दा सिर ना ला लवे ओनी देर तक तखत ते ध्यान नहीं बहना। केड़ी डिग्री हुई है ना लई कि मैनू मेरे दिल दे मुताबिक मेरा बंदा मिल गया। ये डिग्री बहुत घट बंदियां कोल है। साडे कोल सेमिनरीज दी, यूनिवर्सिटीज दी डिग्रियां ते है ने, पर ये डिग्री जेड़ी दाऊद नबी मुकद्दस दाऊद नूं मिली है ना कि मैनू मेरे दिल दे मुताबिक मेरा बंदा मिल गया, बहुत घट बंदियां दे एक खाते च आउंदी है डिग्री। क्यों की नसीहत करते हैं अपने बेटे नूं। योआब कौन सन? बनी इस्राइल कौम दी जेड़ी सिपा सी, फौज सी, ओदे सलार सन, सिपा सलार, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इना जनाबे अली अबनर दा खून बहाया सी जदों सुलह दा मेला सी अमन दा। समाई कौन सन? जदों भी सलून दे के जनाबे दाऊद जेड़े ने वो फरार होए सन, ते इस बंदे ने खुदा दे बंदे मर्दे खुदा दाऊद दे लाम तान कीती सी। इन्नी लंबी गल नहीं कि मैं दसा। योआब जेड़े ने वो हैकल च चले गए सन, हैकल ते जाके सिंह फड़ ले। बादशाह ने जलादा नूं कहा ओदा सिर ला के लियो। हैकल च चले गए, जलाद वापस आ गए। वफादार ताबेदार औलाद दी पहचान है, ओ नसीहत नूं मन दे ते नसीहत नूं पूरा कर देने, नाफरमान नहीं कर दे। जलादा ने आके क्या जी उन्हें हैकल दे सिंह फड़ लेने जाके उन्हें क्या उत्थे ही सिर ला लिया क्योंकि उन्होंने उन्होंने बाप दी वसीयत सी इन्हां दा सिर लाना जे तां तुहाडी सल्तनत मुस्तहकम होएगी, मजबूत होएगी। समई ने भी बड़ी हिकमत दे नाल उन्होंने जनाबे अली उन्हां दा सिर लाया। मैं सिर्फ ये दसन लगा कि नसीहत ते वसीयत हुंदी की है। जनाबे मूसा ने अपने शागिर्द यशुआ नूं नसीहत की थी कि शरीयत की किताब तेरे मुंह तो ना हटे, बल्कि दिन ते रात तेनू इहदा ध्यान रहे, फिर तेनू इबादतबंदी दी राह नसीब होएगी। जनाबे एलिया ने अपने वफादार शागिर्द जनाबे अलीशा नू वसीयत की थी। कदों? जदों उन्हें कहा सी ना मैनू तेरी रूह दा धोना चाहिए, तो क्या अच्छा फिर मिलेगा जरूर, पर मेरी एक वसीयत है, एक नसीहत है, अगर तू मैनू अपने तो जुदा हुंदिया वेखे ते फिर इंज होना ही, ते अगर जुदा हुंदिया ना वेखे ते इंज नहीं होना। जदों खुदा दा बंदा आसमान वाल चला, रथ आया, रथ ते सवार हो गया, दुनियादारी दियां कई चीज़ां हो सकता है इबलीस वखांदा होवे, और ख्याल आउंदे होण। यसू मसीह नूं अगर कह सकदा इबलीस कि मैनू जमीन मैनू चौके सीधा कर, ए सारियां चीज़ां मैं तेनू दे देंगा, जिन्हों चाहना उन्होंने देना, क्या अलीशा दे लिए ये ख्याल नहीं सन आउंदे होणे? अजीज़ां ने मन जरा तवज्जो फरमाइए। जदों रथ आसमान वाल उड़ना शुरू होया, आगदा बलदा होया रथ, खुदा दा बंदा विच बह गया ते रोंदा कहंदा हाय हाय मेरे आका ऐ इस्राइल, ओदे रथ ते ओदे सवार ते उतों ओ चादर जेड़ी है बन जनाबे एरिया दी आ जांदी है ते उन्हों दी रूह दा धोना ही मिलदा। शर्त की सी कि उन्नी देर तक वेंदा रहा जिन्नी देर तक ओदियां नजरां तो ओझल नहीं होया है। मैं दसन लगा प्यारी बेटियां नूं बेटियां नूं बड़ी तवज्जो नाल गल सुनो। जदों भी खुदा दे कलाम च डरन दा ताल्लुक आया ना, जिक्र आया ते लिखिया खुदा तो डरो। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा ज्यादा, मेरे चश्मे का जरा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा, जरा तवज्जो नाल सुनिए।
ज़बूर की किताब 128 से ज़बूर की पहली आयत का मुताला करिए तो लिखा है मुबारक है हर एक वो जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। 112वां ज़बूर मुबारक है हर एक वो जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। फिर बड़ी वाला लिखा है खुदावंद से डर, खुदावंद से डर, खुदावंद से डर। और एक वाला लिखा है बड़ी तवज्जो नाल सुनिए, एक वाला लिखा है अहवाल की किताब 19वें बाब की 30वीं आयत का मुताला करिए ते लिखा तुम में से हर एक अपनी मां और बाप से डरता रहे। तुम में से हर एक अपनी मां और बाप से, जिन्हों मां प्यो को डरना नहीं ना होता उन्होंने खुदा तो भी डरना नहीं। मरकज़ की लिखदा मापे मां प्यो दे नाल ही ने चंगे लगदे ते दुनिया दे उत्ते हुंदे ते रूप रब दे। मां नूं खुदा तखलीक च शामिल करदा है, मां दे शिकम च हड्डियां पैदा करदा है और हालां पैदाइश भी नहीं हुंदी ते खुदा शिकम दे विच ही सानू चुक लैंदा है और सिर सफेद होने तक बुढ़े होने तक वो चुकी फिरदा। क्यों खुदा कहता है अपनी मां ते बाप तो डर, जिन्हों मां प्यो तो डरना नहीं आता उन्हें खुदा तो भी डरना। इसकी वजह की है? इसकी वजह पासवान यीशु मसीह नहीं देंदे, हुकूमत यीशु मसीह नहीं देंदी। ये जिम्मेदारी वालिदैन दी है कि वो यीशु मसीह अपनी औलाद को दें। इब्तदाई कलीसिया दे विच 4-4 साल के बच्चों को रोमी और यहूदी कहते सन कहो यीशु मसीह नहीं जी उठिया, तो कहते सन जी उठिया, तो उन्होंने दरिंदियां के पा देंदे सन, उन्होंने जनाबे वाली तेल के कड़ावां च सुट देंदे सन। उन्होंने कौन दस गया कि यीशु जी उठिया? जदों पासवाना कोल वालिदैन सुनते हैं तो वालिदैन बच्चों के सिर च पाते सन, तो फिर नसीहत ते वसीयत ते अमल करदे जान दे देंदे सन। यीशु मसीह के शागिर्दां भी नसीहत ते अमल कीता ते जाना दित्तियां ने। आजकल क्यों बच्चे मां प्यो तो डरदे नहीं? क्यों बच्चे मां प्यो की नसीहत ते अमल नहीं करते? क्यों बच्चे मां प्यो दे को बोलदे ने? क्योंकि मीडिया का दौर है, बच्चों को असी यीशु मसीह नहीं दे रहे, बच्चों को मोबाइल च कार्टून दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को की वेख रहे? कार्टून वेख रहे हैं। जे किसी को कह बोला क्यों देंदे हो पे क्यों टीवी लाया, क्यों तुसी मोबाइल बच्चे ये कार्टून वेंदे ने? फिर ज़बूर नवीस कहंदा बुढ़े वेले भी सब सदक मेवा देंदे रहेंगे। मैं कभी बच्चों को कलाम नहीं सुनाया, बच्चों को तुसा कलाम सुनाना है। मैं हमेशा जवानों को, हमेशा औरतों को, बेटियां को कलाम सुनाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुसी अपने बच्चों को सिखाओ। असी सनगन बड़ी तवज्जो नाल सुनो, साडे बच्चों का बड़ा अलमिया है। घर बच्चे तंग करते हैं, जाओगे गिरजे ते गिरजे वाले तंग करते दफा हो जाओ, की आके शोर पाया जो इसे चक्कर दे विच वड्डे हो जाते हैं। वो फिर सौहरियां नूं जाके तंग करते हैं। इसलिए असी सनगन अपने बच्चों ते खास तवज्जो दवो। अगर चाहते हो तुहाडे बच्चे ईमानदार हों, चाहते हो वो यशुआ बनन, चाहते हो वो मूसा बनन, चाहते हो वो यूसुफ बनन, चाहते हो याकूब यूहन्ना बनन, ते पहला अपने विचों उन्हां नूं यीशु मसीह दवो। पहला अपने विचों उन्हां नूं खुदा दा बेटा दवो। इसलिए जब तुसी नसीहत पे अमल करना है ते फिर मैं आज तो 30 साल पहला या 31 साल पहला नवीं दा स्टूडेंट्स तालिब इल्म सा एक नज़म लिखी, अचानक होनी याद आ गई है कि अदब से बोलो, अदब से बुलाओ, दूसरों के दिल में घर करते जाओ। अगर किसी की चीज मिले तुमको तो हर किस ना तुम उसको छुपाओ। सच्चाई को हमेशा पास अपने रखो, झूठ के तुम करीब ना जाओ। साइकिल पे हो या किसी गाड़ी पे तो ध्यान से तुम उसको चलाओ। कामों से फुर्सत निकाल कर इबादत भी करो। जेडे शेर वास्ते तो मैं ये सारी नज़म सुना रहा ओदे च करो आज खिदमत बुजुर्गों की तुम तो कल को तुम भी खिदमत ही कराओ। अदब से बोलो, अदब से बुलाओ, दूसरों के दिल में घर करते जाओ। नसीहत और वसीयत के अमल जड़े ने वो फरमा बरदार करते हैं, ना फरमान नहीं करते। मैं सारी रात भी बोलता रहा बाइबल मुकद्दस जो नसीहत और वसीयत के हवाला जात नहीं मुकने, पर मैं बहुत जल्द आना चाहना कि मेरे तुहाडे यीशु मसीह ने भी नसीहत की थी। मुकद्दस मत्ती रसूल उसमें जिस तरह कलम बंद करते हैं 28वां बाब 18वीं आयत का मुताले करिए। इस तो पहला पढ़िए तो यीशु मसीह उन्होंने पहाड़ से लै जाते हैं, जैतून पहाड़ से 18वीं आयत कहते हैं
आसमान ते जमीन दा कुल इख्तियार मैनू दिता गया। ये यीशु मसीह साउद कर लगे ने, आसमान ते जान लगे ने। ज़बूर दी किताब च 2 मरतबा लफ्ज़ साउद आया। साउद का मतलब है ऊपर उठाया जाना, ऊपर चढ़ना। यीशु मसीह आसमान ते चले ने, साउद कर लगे ने और शागिर्दां नूं की कहंदे ने, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर और हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं। एवें नाल नहीं हुंदा यीशु मसीह। जिन्नी देर तक तालीम ते अमल ना करिए उन्नी देर तक नाल नहीं जी हुंदा। ते एवें ही कई जाना साडे नाल यीशु साडे नाल नहीं लिखा है। जब तवारीख की किताब 15वें बाब की 2री 3री 4थी आयत का मुताले करो, लिखा है अब बड़ी मुद्दत से बनी इस्राएल बगैर सच्चे खुदा, बगैर सिखाने वाले कहन और बगैर शरीयत के रहे हैं। लेकिन जदों वो अपने खुदा के तालब हुए तो उन्होंने मिल गया। खुदा है पर लोग खुदा के बगैर चल रहे हैं, उस्ताद है पर लोग बगैर उस्ताद के चल रहे हैं, शरीयत है पर लोग बगैर शरीयत के चल रहे हैं। ते नसीहत किदे कोलों मिलनी है? उस्ताद कोलों। वसीयत किदे कोलों मिलनी है? तुहाडे बुजुर्गां कोलों, तुहाडे उस्तादां कोलों। यीशु मसीह कह रहे हैं बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मैं बपतिस्मे थे, मैं ईमान थे, मैं जनाब अदालत थे, दोज़ख थे, शुक्रगुजारी तो नहीं बोल रहा, मैं हमद सानी तो नहीं बोल रहा, मैं नसीहत और वसीयत से बोल रहा। इन्हू बड़े तवज्जो दे नाल सुनो। क्यों यीशु मसीह ने अपने शागिर्दां नूं कहा सी जाके शागिर्द बनाओ, और फिर क्या सारिया कौमां नूं शागिर्द कहंदे? किन्हू ने शागिर्द कहंदे ने? सीखण वाले नूं। शागिर्द कहंदे ने तालीम हासिल करने वाले नूं। शागिर्द कहंदे जे अपने उस्ताद दियां अदावां नूं अपनाउण वाले नूं। शागिर्द कहंदे जे खादम नूं। शागिर्द कहंदे जे नौकर नूं। शागिर्द कहंदे जे चाकर नूं। चाकर कहंदे जे नौकर दा भी नौकर होना जो खुदा दा प्लान है कि कौमां जड़ियां ने ओ खुदा दे लोगां दियां शागिर्द बन जाण, और ओदे लई पहला उन्हां नूं शागिर्द बनना पैना। यीशु मसीह नूं यसाया मुकाशफा यीशु मसीह के बारे होया एक बड़े बड़े नबी नूं, तूने मुझे शागिर्दों की सी जुबान बख्शी, तूने मुझे शागिर्दों के सेकान बख्शे ताकि थके मांदिया नहीं मदद किवें करा। इसलिए बड़ी तवज्जो दे नाल सुनिए। हुण मैं उस्तादां वाली नसीहत और वसीयत लाउण लगा। मैं पहला हवाला दिता कि 400 साल बाद उन्हें हड्डियां चुकियां, 40 साल चुकी फिरे और अगली नस्ल ने जाके दफनाया। उन्होंने साबित किया कि असीं वफादार हां। तुसीं भी साबित करना है कि तुसीं किदे किदे वफादार हो। कई लोग दौलत दे वफादार ने, कई शोहरत दे, कई हुसन दे, कई गड्डियां दे, कई गैर कौमां दे, कई जादूगरां दे, कई हरामकारी दे। जेड़ा भी किसी को मगलूब है ओदा गुलाम है। पर मसीह ने सानू आजाद ऐसी किया कि ना सारिया चीज़ों की गुलामी छड़ के असीं यीशु मसीह के दोस्त दे मिरास, हम मिरास हो जाइए, ओदी मिरास से बराबर दे शरीक हो जाइए। अजीज़ान अहमद, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दां नूं नसीहत की थी, शागिर्द बनाओ। हुण देखिए क्या ना शागिर्द बनाए। जदों असीं मुकद्दस कलाम दे विचों देखने आ, मुकद्दस लूका नबी की मार्फत लिखे गए रसूलां दे अमाल उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत ये अंदर लिखा है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे। की भाई जब यीशु मसीह गधे दे बच्चे ते सवार सी ना, ते लिखा शागिर्दां दी जमात मौजज़ियां दे वसीले नारे मारदी सी। यीशु दी जमात किन्हां दी सी? शागिर्दां दी। ते शागिर्द बहुत होंदे जांदे सन क्योंकि यीशु ने नसीहत कीती सी और शादी आज़म दे अंदर के जाके शागिर्द बनाओ, ते उन्हां फिर बनाने शुरू कर दिते अमाल 6वें बाब 7वीं आयत दा जरा गौर मुतालिया करो। लिखा और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और कहनों की बड़ी करो इस दीन के तहत में हो गई। ना सिर्फ गैर कौमा उते यूनानी मायल यहूदी लिखा, ना सिर्फ गैर कौमा बल्कि यहूदियां दियां ते कहना दी ग्रोह जड़ी है कहनी यीशु दे रसूलां दे शागिर्द बने सन। ताबेदार ताबे फरमान
औलाद की पहचान है कि वो नसीहत को मनदे, वसीयत को पूरा करते, नाफरमानी जो करते हैं। गल लंबी ना हो जाए। मुकद्दस मरकज इसमें किस तरह कलम बंद करते हैं। 2 माह तो मैं आज जड़ा ये पढ़ रहा हूं, एक लफ्ज जड़ा ने मैंने बड़ा तंग किया। 40-42 साल तो मैं खुदा दे कलाम का तालिब इल्म हां, हालांकि तिफले मकतब हां, नहीं समझदा खुदा दे कलाम दियां सच्चाइयां नु इना भेदां नु। बड़ा ही दफा आज सुनाई है, जुबानी आउंदी है, सिखाई है, सीखी है, पर 2 माह तो यदि समझ आनी शुरू हुई है। मुकद्दस मरकज इस नसीहत नु जिवें कलम बंद करते ने 16वें बाब दी 15वीं आयत दा मुताले करिए, जो दे विच लिखिया यीशु ने क्या सारी खलक दे सामने अंजील दी मनादी करो। आसमान वाले भी और तुहाडे लई सारियां दे लई आज कोट कर रहे हैं। 16वीं आयत, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात। तुसी बड़ी बार सुनया होगा बपतिस्मे ते भी कलाम, निजात ते भी कलाम सुनया। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात। अगा इस आयत का दूसरा हिस्सा, जो ईमान ना लाए, जो ईमान ना लाए, अगे जरा लफ्ज है ये तो बड़ा ही डर लगन लग पिया। 2 माह तो बहुत पैगाम है मैं सुनाया। जो ईमान ना लाए, नौजवानों बड़े तवज्जो नाल सुनो, जो ईमान ना लाए, मोबाइल वाले बच्चे भी सुनो, 5-6 मोबाइल ते लगे हो। जो ईमान ना लाए, लिखिया वो मुजरम ठहराया जाएगा। वो मुजरम जेड़ा होगा ना, तवज्जो नाल सुन लो, मुजरम दी कोई औकात नहीं हुंदी। मुजरम दे नाल कोई शादी नहीं करना पसंद करता, और किताबे मुकद्दस के लिए वो मुजरम को हरगिज बरी न करेगा। और आ जेड़े 9C दे विच बड़ा फजल है कई लोगों के 9C दा, इन्हां दे जेड़ा पर्चा हुंदा है मंशियात फरोशां दे, इन्हां नु जेड़ी बैरक च जाके रखदे ना बड़ी इज्जत वाली, उत्थे जनाब टूटियां भी अगले ला छड़दे ने ते बाथरूम दे विचों कंधां दे नालों लग पानी पींदे ने। औकात याद करांदे ने कि तुहाडी औकात की है। तुसी दुनिया दे लोगां दे जिन्हां नु खराब करदे, तुसी नशे ते लांदे, नशे दी लालच लेके जांदे हो, इसलिए तुहाडी कोई औकात नहीं, मुजरम दी कोई औकात नहीं हुंदी। ते यीशु मसीह कह रहे ने जेड़ा अंजील सुन के ईमान नहीं लियाउंदा, ओदी कोई औकात नहीं है, ओदा कोई वजन नहीं है। यीशु मसीह ने क्या, जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और बड़े तवज्जो नाल सुनो, ईमान लियाउण तो बाद जेड़ी नसीहत ते अमल करना है। ईमान ते बोलण लग पवां ते बड़ा टाइम चाहिए। ईमान की है? ईमान 3 चीज़ों का मुरक्कब, 3 लफ्ज़ों का, इल्म, यकीन ते भरोसा। ईमान जेड़ा पैदा किथों हुंदा है? ईमान कलाम सुनन नाल पैदा हुंदा है। आज जिन्ने मेरे बेटे बेटियां मोबाइल ले हो, बड़ा रेशो कड्डो हां जरा, मोबाइल कितना दिन 24 घंटे कितना सुनते हो, तो कलाम कितना सुनते हो। ईमान फिर किवें पैदा होएगा? उस हिसाब नाल ही होना ना। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के मां प्यो को ध्यान लाने लिए बाइबल मुकद्दस भी बेची मोबाइल ते रखी है, पर अपने आप को ध्यान लाने लिए बड़ा कुछ रखा है। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम कितना सुनने 8 दिनी 15 दिनी महीने दिनी या किसी त्यौहार से, फिर ईमान भी दिल ही पैदा होना ना। बाजारी ईमान अपने बच्चों के लिबास से कभी गौर किया जे, अपने बच्चों के लिबास के कलर से कभी गौर किया जे, अपने बेटे बेटियों के मेकअप से कभी गौर किया जे। क्या ये किताबे मुकद्दस के मुताबिक ने? क्या सानू कोई इन्हां गल्लां ते नसीहत हुई है? साडे बच्चे तुसां यीशु मसीह देना है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दां नूं कहा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और बड़ी यूनिवर्सल आयत है मुकद्दस यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत कहते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए मुजरिम जो जड़ा बनता है, उस तो बाद यह लफ्ज होंदा कि हलाक है। जड़ा ईमान नहीं लियाउंदा मुजरिम है, जड़ा मुजरिम बन गया वो हलाक हो जाना है। ईमान ते दसन लगा, ईमान लियाउणा की है ये भी सुन लो। आ सानू यह दर वसीयत दा नहीं पता, वो जिस्म दी निजात लई बड़े फिक्रमंद ने। तुसां वेख्या कदी जदों खामद बीमार होवे बीवी किवें रोंदी है? बेटी
जनाबे यशवा ने पूरा किया, जनाबे मूसा ने वसीयत को पूरा किया, यसू के शागिर्दां ने पूरा किया और यसू मसीह ने जान दी है ते शागिर्दां भी जान दी है। 11 ने, 12 ने, फिर कई हजारों ने, फिर कई लखा ने और आज अजीजा ने मन 3 अरब तो बहुत लोग जिहड़े ने यसू को जिंदा खुदा दा बेटा मानते हैं। ये नसीहत और वसीयत पे अमल करन लग सी। ईमान है कि बगैर किसी डर दे, बगैर किसी शक दे, बगैर किसी लालच दे अपने सारे दिल जान नाल यीशु मसीह नो मुर्दियां जो जी उठण वाला और खुदा दा बेटा जेड़ा मनदा है ना, बिसरे खुदा मनदा है, ओ ईमानदार है। बाकी दे शिफावां सारे वंडदे शिफ सारे लेंदे ने। मैं नसीहत ते वसीयत ते पैगाम नु इथे खत्म करना कि अपने अंदरों यूसुफ तलाश करो। अपने अंदरों मेरे अजीज जेड़े मैं किरदार दसन लगा, बड़े ध्यान नाल सुनो। अगर बेटी होवे ते इफ्ता जलादी दी बेटी वर्गी होनी चाहिए, जिन्हें अपने बाप की गल पीछे जान दे। बेटियां होन ते इफ्ता जलादी दी बेटी वर्गियां नहीं ते ना ही होन। जे बेटे होन ते ओ इसहाक वर्गे, मुकद्दस इसहाक वर्गे जिन्हें अपने बाप की गल पीछे कुर्बान दा ते लेट जाते हैं, नहीं ते बेटे भी ना ही होन। नशई, चोर, डकैत, राहज़न, ज़ानी ना होन, बेटे होन ते जनाबे अली इसहाक नबी वर्गे होन। और अगर भैना होन आसर वर्गियां होन, जिहड़ियां अपनी कौम दे लई अपनी जान की परवाह कीते बगैर 3 दिन का रोजा रख के की बादशाह के दरबार च चलियां जांदियां। ते जे भरा होन ते यूसुफ नबी वर्गे होन, जिन्हां दे भरा उन्हां नूं मारदे ने फिर बेच देंदे ने, जदों उन्हां नूं खुदा अरूज बख्शदा ते अपने भरावां दे बच्चिआं नूं भी पालदे ने। भरा होण ते यूसुफ नबी वर्गे ते जे सुन लईए नुआ होण, नुआ ते ओ होण रूत वर्गियां, जिन्हां नूं गैर भी कहंदे ने कि तेरे 7 जवानां वर्गी आ। ते रूत च क्वालिटी की सी सुन लो। ओदा खामद मर गया, ओदा देवर मर गया, जेठ मर गया, ओदा सौरा मर गया, ओदी सस ते ओ रह गईयां। उर्फा भी चली गई। ओ आंदी धीए तू भी जा, हुण मेरे को बच्चा कोई नहीं, तू जवान है, मैं भी इस पोजीशन च नहीं बच्चा पैदा करा, जे हो भी जाए देवी ते तू किथे ढीकदी रहेगी। ते ओदे अल्फाज की सन, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खानदान ते अजकल आंदी ठीक नुआ होण ते रूत वर्गियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦਫਨ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ मैं दफन होवांगी, तेरा खुदा मेरा खुदा। जे फिर नुआ भी होण ते रूत वर्गियां पेके छड़ दिते, अपनी सरजमीन छड़ दी ते जनाब वफादार नूं ते फिर ओदे विचों ओदी लड़ी विचों बॉयज दे विचों जनाबे अली फिर आउंदे ने यसी आउंदे ने, दाऊद आउंदे ने और यसू दी निस्बत दाऊद नाल लग जांदी ओदी लड़ी दे विचों। नुआ होण ते रूत वर्गियां ते फिर जे सस्सां भी होण ते नौमी वर्गियां होणियां चाहिदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨੌਵੀਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਲਾਇਆ ਬਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ, ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, जे खामद होण, खामद सुन लो भाई, जेड़े बन गए हो खामद दे भी सुनो, ते जेड़े नहीं बने जिन्ना बनना वो भी सुनो। जे खामद होण ते उस यूसुफ वर्गे जेड़ा मुकद्दसा मरियम दा शब्द जेड़े कहंदे ने वो अपनी बीवी को बदनाम करना, खामद भी होण ते उस यूसुफ वर्गे। ते हुण जे बीवियां होण वो भी सुन लो। अब बीवियां जड़ियां बार-बार ते गल्लां नहीं करनियां चाहिदियां, पर मैं किरदार दसन दिया वां। बीवियां होण ते ओ होणियां चाहिदियां ने सारा वर्गियां, जड़ियां अपने खामद नूं भी खुदावंद कहदियां सन, गलमे हो नहीं सन फड़दी। अच्छा भाइयां ने ताड़ी बहुती मारी जेड़ी बीवियां होण ते सारा वर्गियां, जड़ियां खामद नूं अब पूरी जमात च दसो कितनियां बच्चियां जिन्हां कदी अपने खामद नूं बदनाम लो। और जे सौरे होण ते मैं भी सुसारा अगे तो मैं सारियां नूं कहा भाई चाहना भाई तुहाडा साला आया ठीक है। जे सौरे होण, सौरे किरदार है
सौरे होण ते वो होने चाहिए ने मूसा नबी दे सौरे वर्गे, अच्छा मशवरा देने वाले रऊएल वर्गे सौरे भी होण ते ओ रऊएल वर्गे होने चाहिए ने। ते फिर जे शागिर्द होण ते वो होने चाहिए ने अलीशा वर्गे, वो होने चाहिए ने इंद्रियास पतरस याकूब यूहन्ना ते मरकस वर्गे, और जे उस्ताद होण ते वो होने चाहिए ने एलिया वर्गे, और वो होने चाहिए ने यीशु मसीह नासरी वर्गे, और जे लीडर होण ते वो होने चाहिए ने मूसा वर्गे, और जे बाप होण ते वो होने चाहिए ने इब्राहिम वर्गे, और जे मावा होण ते वो होने चाहिए ने मुकद्दसा मरियम वर्गियां। ते फिर लोग नसीहत और वसीयत पे अमल करते हैं, ऐਵੇਂ थोड़ी करते हैं। इसलिए असी साडेमन जिला शेखपुरा और इर्द गिर्दे नवां तो आए हुए प्यारे बच्चियों बच्चियों अपने अंदरों एक किरदार पैदा करो, फिर तुम्हारी औलाद नसीहत मनेगी, वसीयत पूरी करेगी, फिर वो तुम्हारियां हड्डियां भी साम के रखणगे, फिर जनाब तुम्हारे हुक्मां ते भी अमल करनगे, फिर तुम्हारे तो डरनगे भी। इसलिए आइए अपनी जिंदगी च देखिए किधरे मैं नाफरमान ते नहीं। कई लोग तो एडे चुगलखोर होंगे ने, वो गवांढियां दे नहीं अपनी मां दियां बाप दियां भी चुगलियां कर सकते, बच्चों दियां भी चुगलियां करते हैं। कई सस्सां बड़ी आदत होती है, अच्छा आ सफे मातम दे बैठियां होना सस्सां जिदन बहु दी अजल चुगलियां दे विच नूहां दी खैर नहीं हुंदी, ते जिदन जनाबे वाली नूहां बहु दी उधर सस्सां दी खैर नहीं हुंदी। इसलिए प्यारी बेटियों और बेटियों ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈगाम है वो है कि यीशु मसीह ने क्या पास तुम जाकर सब कौमों को किन्ने बनाए जी, पहला आप बनना पड़ेगा, अकरम दे फ्याज आबद बनना पड़ेगा, पहला आप परवेज साहब बनना पड़ेगा, असलम साहब बनना पड़ेगा, फारूक साहब बनना पड़ेगा। इसलिए पहला खुद शागिर्दियत अख्तियार करनी पड़ेगी। असी सारे रल मिल के यीशु मसीह दे शागिर्द हां। यीशु मसीह शागिर्दां चो गए सन, शागिर्दां च आउणगे। सारा भेद दा कलाम शागिर्दां नाल है, तख्तां ते मान दा वादा शागिर्दां नाल है, इंसाफ करन दा वादा शागिर्दां दे नाल है। सारा कुछ यीशु मसीह ने शागिर्दां लई कीता। आज जरूरत है कि उहदी नसीहत ते अमल करदियां, वसीयत नूं पूरा करदियां उहदी शागिर्दियत नूं इख्तियार करिए और कौमां तक जाके ते यीशु मसीह दी खुशखबरी अंजील सुनाइए। ये पता कि सुनानी है, जिस तरह पौलुस कहते हैं सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के माफिक रहे, यानी चलदी फिरदी अंजील बन जाओ। तुसी खाओ तो पता लगे अंजील च इंज लिखिया, तुसी पियो तो पता लगे अंजील च इंज लिखिया, पहनो तो पता लगे जी। कई लोग दसदे नहीं, कई पूछते नहीं लिबास किवें दा होना चाहिए। मसलन दो गल्लां दसना, इसलिए फौजी घट होनी चाहिए हर पासवान दी, हर इंसान दी जिहड़ा खुदा नूं रब्बुल फौज मनदा है। जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ लंबे होने चाहिए ने, हर औरत को लंबे वाल पर्दे नहीं तो खूबसूरती नहीं दिते गए ने, और हर मर्द के वाल मैं 11 साल का है जब दुआ करनी शुरू की मेरे वाल चिट्टे हो जाए, शुक्र चिट्टे होने शुरू हुए महादेव ने। सफेद वाल मर्द की जीनत ने ते लंबे वाल औरत की जीनत ने। जिहड़ा मर्द 17 साल का होए 17 साल के बनने की कोशिश करे ना, तुहानू नहीं पता ਉਹਦੇ ਨਾਲ की होती है, फिर ਉਹਦੀ ਉਹ इज्जत नहीं होती ਜਿਹੜੀ ਉਹ चाह रहा होता। इसलिए अपने आप को संभालो, संवारो और अपना उम्दा नमूना पेश करो तो चलती फिरती अंजील बनाओ, फिर तुसी नसीहत वसीयत पे अमल कर सकते हो। खुदा तुम सारे अपने इस कलाम की समझ अदा करने के चलन की तौफीक अता करे और तुसी वो किरदार करो जो मुस्बत और अच्छे ने, ये नाल अपनी आप खत्म करो।